जैसे यहाँ पे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अब यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना होगा पृथ्वी तल से, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, पूरी तरह तो गोल नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होती है, चपटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे सपोज दैट कि मैं मान लिया कि ये एक का आपका अर्थ हो गया ऐसे, ठीक है, सर्कल। अब ये बताइए कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ कि ये जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग आर ई ले लेता हूँ, मैं आर ई ले लिया। अब मास ऑफ अर्थ माने पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने क्या मान लिया, एम ई मान लिया। ठीक है, और त्रिज्या क्या मान लिया, आर ई मान लिया। ठीक है, तो इस तरह आप इसे देखोगे, अगर हम पृथ्वी का तल तो ये हुआ, पृथ्वी के तल से यदि हम h ऊंचाई यदि हम ऊपर जाएंगे, तब मान लेते कोई ऑब्जेक्ट हमारा, ये ओ मान लेता हूँ मैं, या तो कोई भी चीज़ मान लीजिए, यहाँ तक h ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु को लेकर जा रहे हैं हम ऊपर, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या होगा। अब बताइए कि जब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि अगर कोई वस्तु मान लेते हैं माना वस्तु पृथ्वी तल पर है, तब पृथ्वी तल पे है ना, तब यहाँ पे लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल एम मैं मान लेता हूँ, सपोज स्मॉल एम अगर मैं मान लेता हूँ कि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो यहाँ पे लिख सकते हो जी एम ई, एम बाई में कितना, आर ई का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिज्या हमारी आर ई है। ठीक है, तो जब त्रिज्या हमारी आर ई है तो उस कंडीशन में तो यहाँ पे लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू एम जी, क्या करने पर, तो रखेंगे इसको, एम जी इज इक्वल टू कितना होगा, जी एम ई, एम अपॉन में कितना, आर ई का होल स्क्वायर, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल, तो जी एम ई अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन इज फर्स्ट, ये होगा ना। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये कब का निकला हुआ है, ये जी कब का है, ये जी जो है कि जब वस्तु पृथ्वी के तल पर है तब ये जी का मान हो गया जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर हुआ। ये कब है, पृथ्वी तल पर वस्तु है तब, ये पृथ्वी के तल पर है, पृथ्वी तल पर वस्तु। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, अब पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर यहां पे लिखोगे पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर, h ऊंचाई ऊपर जाएंगे, जब h ऊंचाई ऊपर जाएंगे तो g की जो वैल्यू होगी या कम होगा या ज्यादा, वो तो बाद में पता चलेगा। मान लेते हैं कि g और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश है, तब g डैश बराबर, उसी कंडीशन में मैं लिख रहा हूं, g डैश बराबर, क्योंकि यहाँ पे g था ना, g डैश बराबर कितना होगा, जी एम ई तो होगा ही, पर यहाँ पे जो दूरियां हो जाएंगी, पहले आर ई है, अब यहाँ तक हो गया एच, तो टोटल दूरियां कितनी हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा, आर ई प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जी डैश बराबर, यहाँ पे लिखोगे एम ई, जी एम ई अपॉन में कितना, यहाँ पे लिखोगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन इज सेकेंड, हो गया ना, इसमें इक्वेशन कौन सा हो गया, सेकेंड। अब यहाँ पे लिखोगे कि इक्वेशन फर्स्ट में, या समीकरण एक में 2 का भाग दे दो, या तो 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में
समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो हमारा 2 तो वो हुआ और 1 हमारा ये हो गया ना। तो जब भाग दोगे तो जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा और डिवाइड के फॉर्म में जी, फिर जी एम ई अपॉन में कितना आर ई का होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना। अब बताओ हमें कि हम इसे लिख सकते हैं जी डैश अपॉन जी, अब बताइए जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएगा, आर ई ऊपर चला जाएगा ना, इसे आर ई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, कंफर्म है। अब यहाँ पे लिखोगे कि जी डैश तो आर ई होल स्क्वायर, इसमें से अगर हम लोग आर ई को मैं अगर स्क्वायर बाहर कर लूँगा तो 1 प्लस एच अपॉन में आर ई बचेगा होल स्क्वायर, ऐसे करके आएगा, क्योंकि हमने इसमें से आर ई को कॉमन ले लिया। तो आर ई को जब कॉमन लेंगे, जब आर ई को हम कॉमन लेंगे तो हमारा जो जब कॉमन होगा तो आर ई स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। तो जब बाहर करोगे तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ठीक है। और डिवाइड के फॉर्म में जी है ना जी। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, अब इसे यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 बचा, तो यहाँ पे लिख सकते हो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में कितना 1 प्लस एच अपॉन में कितना आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये होगा आपका होल स्क्वायर। अब बताइए जो जी डैश में जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर है, जी में अगर इतने का डिवाइड करोगे तो हमारा तो जी का मान कम ना होगा। जैसे 9.8 में जैसे कोई भी संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो संख्या का जैसे नहीं हो गया, ये बताइए हम कह दिए कि 4 हो गया, जैसे 4 हो गया और 6 हो गया। हम दोनों में मान लेते हैं कि दोनों में मैं कर देता हूँ, इसमें 2 का भाग दे देता हूँ। अगर हम जितना भी भाग दे, अगर 2 का भाग दें, 3 का भाग दें, 4 का भाग दें, तो इसका वैल्यू और कम होते चला जाएगा ना। पहले 2 का भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ करके आएगा, 3 करके आएगा। और फिर अगर हम 4 का भाग देंगे तो ओनली 1 आएगा। 5 का भाग देंगे तो और भी कुछ जाएगा, उसमें दशमलव के रूप में आएगा ना, 0.8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी में अगर हम इतने का डिवाइड करते हैं तो हमारा जी का मान जो होता है पहले जो जी था उससे और कम आएगा। तो इसका मतलब कि जी डैश की वैल्यू कम होगा ना। तो यहाँ पे हमें इससे, इस समीकरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, कम होता है। तो यहाँ पे इस समीकरण से, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि जी इज ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, ठीक है, जैसे जी इज ग्रेटर देन जी डैश, ठीक है। माने यहाँ पे ये समझ में आया मैटर। तो यहाँ पे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे जी का मान घटेगा। इसका मतलब बड़ा खाना होता है जी। अच्छा, इसको पहले ये वाला नोट कर लो तो मैं बताता हूँ, इसको इस साइड में लिख देता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान जो है कि घटता है, और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा। इसी में मैं एक और चीज़ इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे आपको मैंने बताया इसमें पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ठीक है। हमारी बात को समझिएगा इसमें कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणीय ध्रुव, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरीय ध्रुव, ठीक है। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा हो गया। तो आपको करना क्या होगा इसमें, याद क्या करना, देखिए यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा पर देखिए उत्तरीय ध्रुव, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ
उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव पर जी का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। इतना याद करना आपको। याद रखें कि उत्तरीय ध्रुव माने ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। आपको इतना याद करना है, ठीक है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होगा इसमें कि आपको इतना ध्यान रखना। अब देखिएगा इसमें पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहां पर जी का मान होता है 0 होता है। अगर केंद्र से वो पृथ्वी की सतह की ओर जाती है तो जी का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ मैं स्ट्रक्चर्स का बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद बता रहा हूँ मैं। खूब बढ़ता है इसमें। देखिए यहाँ पे एक आपको मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर, अब भी जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर कैसे होते हैं हम उनकी विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे आपको मैंने बताया इसमें कि पृथ्वी पूरी तरह तो गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है कि ध्रुवों पर कुछ चपटी दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये हो गया आपका उत्तरीय ध्रुव, ये हो गया दक्षिणीय ध्रुव, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये होगा पृथ्वी का केंद्र। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद करने होंगे, इसमें याद रखें। देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, याद रखें। पहला पॉइंट इसमें क्या याद करना है आपको कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि अगर जी का मान जो होता है, क्या चीज, जी का मान जो होता है ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर है तो वो अगर पृथ्वी की सतह की ओर यदि जाएगी तो जी का मान बढ़ता जाएगा। जी का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये पृथ्वी घूम रही हो अपने अक्ष के परितः तब की कंडीशन में ये है, ठीक है। तब की कंडीशन में यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसी का जो कि अपोजिट रिएक्शन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है ना, तो ध्रुवों पर जब अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर न्यूनतम होगा, सबसे कम ध्रुवों पर होगा, ठीक है। यहाँ पर कम होगा और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? ज्यादा होगा। जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, ये तो आपको क्लियर होगा इसमें कि जी का मान क्या होता है। फिर आपको और भी इसमें मैं बता दे रहा हूं कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे,
बंद कर दे तो, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों पर जी का मान न्यूनतम तथा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये याद करना होगा। इसमें जी का मान, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो ये आपका कंडीशन है, इसको नोट करो। जैसे आपको मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ये पूछे जाते हैं कि जैसे दो गेंदे हो गई, दो गेंदे यदि छत से गिराए जाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, या तो दोनों गेंदे अगर एक साथ गिराओगे, टाइमिंग मतलब एक साथ ही गिराओगे, और एक साथ एक को फेंकना और एक को छोड़ देना, माने एक को फेंकना और एक को छोड़ना, तो इसमें डिफरेंट क्या होता है कि क्या दोनों एक साथ पृथ्वी से टकराएंगी या अलग अलग टाइम पे टकराएंगी, कि उनका क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए हम इस पर कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे ये मेज हो गया, ठीक है, मेज पर से यदि ये मान लीजिए कि दो गेंदे हैं, मान लेते हैं कि दो गेंदे हैं, एक गेंद को क्या करोगे कि एक गेंद को हमने फेंक दिया, ऐसे करके फेंकेंगे तो कुछ दूर ऐसे फेंकेगे तो ऐसे मतलब कुछ दूर हॉरिजॉन्टल में, जैसे नहीं होता क्षैतिज में, वो गति करेगा ऐसे करके, तो ये ऐसे जाके गिरेगा, ये ऐसे जाके, ये ऐसे जाके गिरेगा। मैटर समझ आ रहा है। और एक क्या कंडीशन है, सेम वही मेज, सेम ऐसे ही मेज है, ये मेज है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेज है, ये मेज है, ठीक है। अब ये मेज पर से हम क्या करते हैं, इसको गिराते हैं, तो जब गिराओगे तो ये तो ऐसे ही गिरते हुए आएगा ना, यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से पृथ्वी से ऐसे टकरा जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से आएगा ऐसे, ये टकराएगा, ठीक है। ये मैटर समझ आ रहा है। अब बताइए कि दो गेंदों को हम एक साथ, एक को फेंकते हैं और एक को गिराते हैं, तो दोनों पृथ्वी से एक ही साथ टकराते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे ये तो लंबी दूरियां तय करेगी, इसको जब हम फेंकेंगे ना तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी हाई होती है, माने स्टार्टिंग, माने इसका कहने का मतलब है कि इसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो बहुत अधिक होता है, और इसको हम लोग गिराते हैं। गिराने का मतलब है कि ऐसे छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ये नहीं होता गिराना, छोड़ देना। तो इसको स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है, पहले जीरो होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है, होता है कि नहीं। इसका क्या होता है, स्टार्टिंग वेलोसिटी ही बहुत तेज होती है, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तब तक ये जो पिंड होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु चली आती है, होता है ना। फिर जब ये यहाँ तक आएगा तो ये भी वस्तु यहाँ तक आ जाती है तुरंत, क्योंकि ये थोड़ा तेजी से आ रही है, और ये क्या हो रहा है, स्लो मोशन में नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे पृथ्वी के समीप में जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये मैटर समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ तक चलाता है, फिर ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों जो है कि एक साथ पृथ्वी पर एक ही समय पे जो कि टकराती हैं, तो इसका मतलब बस यही होता है, ठीक है। तो जब दो गेंदे जैसे नहीं होते, दो गेंदे को, एक को फेंका गया, एक को गिराया गया, फेंकने गिराने में अंतर तो आपको मैंने बता दिया। फेंकने का मतलब ये हुआ कि उसको स्टार्टिंग वेलोसिटी बहुत हाई दे देना स्टार्टिंग टाइम में, मतलब, ठीक है। और गिराने का मतलब ये हुआ कि इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या होती है, जीरो होती है, उसको इंक्रीज होती हुई चली जाती है। इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो पृथ्वी के समीप में आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। देखते ही हो ना, अगर किसी वस्तु को, जैसे इसी मार्कर को अगर हम नीचे गिराएंगे तो क्या पृथ्वी के समीप में जाएगा तो क्या ये इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ये तो बढ़ते जाएगा ना ऐसे। अगर कोई लड़का किसी मतलब मान के चलो छत पर से या कूदेगा तो पहले तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है, कूदेगा ना, तो जैसे जैसे पृथ्वी के समीप में आएगा वैसे वैसे उसकी मतलब वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यही था इसका रीजन, ये समझ में आ गया। तो इसमें कुछ है नहीं।